हेलो बेटा, तो आज मेरा जम्मू के अंदर हो गया चौथा दिन और मेरा गाड़ी आज हो गया अनलोडिंग होने के बाद में देखिए मेरे को आके आवाज़ दिया तेरा गाड़ी अनलोडिंग हो है, क्योंकि वो टेम्पो भी खड़ा था इसके अंदर पूरा गाड़ी का माल उतार दिया, क्योंकि दूसरा नया गाड़ी आ गया इसलिए खान जी लेके आया दूसरा माल ताज़ा। फिर उसको मैंने भाड़ा देने को बोला तो वो बोला भाड़ा दे से मिलेगा, तुम खाना खा के आ जा। फिर मैं आया इधर परोठा खाया और दूसरे और भी बंदे कैंटीन के अंदर बैठे थे परोठा खा रहे थे। फिर मैंने परोठा खाया, फिर गया मैं गाड़ी को साइड में लगाया। फिर थोड़ी देर से मेरे को भाड़ा भी मिल गया तो मैं भाड़ा लेके निकल गया साइड में। इतना मालूम था नहीं मेरे को इधर से कैरेट लोड करना है और कैरेट मंडी के अंदर से ही लोडिंग होया तो मैं फिर बाहर चला गया था। फिर आया अंदर आने के बाद में मैंने गाड़ी का किया सफाई, क्योंकि नारियल सिपते विपते ऐसे कुछ पड़े हुए थे। फिर मैं निकला बाहर देखा तो काफ़ी नारियल सिपते हो गए, क्योंकि ट्रैक्टर वाले ने बाहर गिराने नहीं दिया इसलिए मैंने यहाँ पे ही रख दिया। फिर बाद में मैंने बाहर गिरा दिया। फिर मैंने मेरा प्लास्टिक उठा के फिर चलाया। फिर मैं बैठ गया नीचे तो थोड़ी देर से देखा तो काफ़ी गाड़ी लोडिंग हो चुका था, क्योंकि खाली कैरेट है तो लोड करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ी देर में बैठ गए। इधर बैठते बैठते मैंने थोड़ा भी बना लिया रील बनाया। मौसम बहुत अच्छा था इसलिए थोड़ा तो मैंने सोचा कैसा रील बन रहा है इसलिए थोड़ा बना दिया रील कैरेट का भी साथ में। और रील बनाना भी सही है, क्योंकि याद आती रहती है कि वहाँ पे अपन थे वहाँ थे, ऐसे कुछ थोड़ा फ़ोटो भी लेना चाहिए। कभी ऐसे थोड़ी नहीं लेना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए। अपना तो मुँह तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि अकेले हैं थोड़ा मूड फ्रेश नहीं होता है, किसी टाइम कुछ होता है इसलिए। तो थोड़ी देर के बाद में हमारा गाड़ी हो गया लोडिंग होने के बाद में हमने डालना शुरू कर दिया ऊपर रस्सा भैया था एक, उसने मेरे को रस्सा पकड़ाया और नीचे मैंने रस्सा खींचा फुल तो कैरेट भी टूटने लग गए थे। सामने एक और बंदा था उसने भी खींचा। फिर मैं ऊपर आके देखा तो मेरा ये ऐसा किया हुआ था ऊपर से तरपाल, ताकि पानी सब कुछ जा सके अंदर, क्योंकि पराए हाथ से ऐसे ही होता है। तरपाल ऊपर से सही नहीं हुआ तो भी अपने को भीजने का कोई डर नहीं है। थोड़ी देर से आ गया था बारिश, तो बारिश में भीजने का कुछ डर था नहीं। फिर वहाँ से मेरे को बिल्टी मिल गया, बिल्टी लेके मैं आ गया गेट पे भैया ने बोला रुको। फिर मैंने मेरा बिल्टी दिखाया और बिल्टी दिखाते हुए निकला बाहर। भूख लगी हुई थी तो मैंने इधर से एक लस्सी पिया, लस्सी पी करके मैं निकला बाहर निकलने के बाद में आगे आ गया पुलिस वाले पार्टी हाईवे से थोड़ा पीछे रहे तो आगे पुलिस वाले ही खड़े थे। फिर हमारे को चालान दे दिया आज ऑनलाइन 700 रुपये का है, 500 का कोई मालूम नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले बहुत बड़े होते हैं कश्मीर वाले, इसलिए चलती हुई गाड़ी का किसी भी गलती से अपना चालान करके ही देता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तब चालान किया नहीं। फिर मैं हाईवे पे चढ़ गया। फिर ये आगे कुछ बिल्डिंग बना हुआ आया है, किसका है कुछ है अंदर कॉलेज वॉलेज ऐसा कुछ। मैंने बिल्डिंग पर देखते हुए कुछ लगा दिया। बाद में मैंने सीट बेल्ट क्यों लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस वाले चालान से बच सकते हैं, कोई मौत से नहीं, इसलिए क्योंकि ये छोटा गाड़ी तो है नहीं कि बेल्ट लगाए। पुलिस वाले के ऐसे नियम में बना हुआ तो हम पालना कर लेते हैं। इधर एक बंदे को किसी को वहाँ से निकलने के बाद में आगे था पुल बन रहा था और इधर लिखा हुआ था अनूपगढ़ पटियाला अमृतसर ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ था दिल्ली का भी। फिर मैं ये हाईवे से काफ़ी देर चला, फिर आगे आने लग गया। मेरे को भी पेट्रोल पंप की याद आया तो मैंने सोचा अभी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। इधर हाईवे पे पुल बन रहा था और पुल बनने इसको पार किया, पार करने के बाद ये आ गया मेरा पेट्रोल पंप। यहाँ पे मैंने मेरी रानी में डीजल डलवा दिया था। डीजल आ गया है 15,500 का और 84 रुपये रेट है इसका, क्योंकि बहुत सस्ता है, जम्मू है इसके लिए। फिर मैं इधर उधर डला जब तक मेरा पेट्रोल हो गया था फुल, गाड़ी का ककरा निकाला जब तक। फिर मैं गया गाड़ी के अंदर तो उधर से लिया पैसा उठा के दिया उसको 15,500, क्योंकि थोड़ा आया डीजल जाते समय मैंने भरवा के भैया को हाथ में दे दिया मैंने पैसे। तो फिर ये पैसा गिनने लग गया। फिर मैं भी पास में खड़ा रहा कुछ देर के लिए, उसका हो गया पैसा पूरा काउंटिंग के लिए। फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया साइड में, क्योंकि पार्किंग करके मेरे को जाना था नहाने के लिए। फिर वहाँ पे मैं गया तो नीचे पानी भरना था, फिर पानी भरने गया मैं, क्योंकि पानी तो ज़रूरी है गाड़ी के अंदर इसलिए। फिर मैं गया नहाने के लिए जाना लग गया तो एक साइड में ओमाराम करके विष्णु ही खड़े थे। फिर मैं गया उसके पास में, काफ़ी साल से मिले, मतलब 2 साल से वापस मिला तो मेरे को बोला यार तू कहाँ से आएगा, ज़ुबान निकाल के बोला यार वाह अच्छा हुआ। फिर मैं नहा के आ गया वापस गाड़ी के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे अगरबत्ती किया और शीशा साफ भी किया हुआ था। जब तक हमारा दोस्त बबूताराम आ गया, जोगाराम जी आ गए, ये भी लग गए डीजल डलवाने के लिए।
उसको भी ट्रैफिक था, लग गया काफ़ी देर के लिए जाम। तो फिर ये लगाने डीजल डलवाने के लिए लगा दिया। तो मैं पहले उतर गया, एक गाड़ी वाला था उसके पास में, क्योंकि मेरे को डलवाना था आज पैसा खाते के अंदर, क्योंकि हमारे पास में भी केस था और जोगाराम जी के पास में केस था। इसके लिए फिर हम पैसा डलवा के फिर निकल गए वहाँ से। आगे आ गया जम्मू का और पठानकोट वाला वो बॉर्डर, वहाँ पे पुलिस पार्टी है ये, और वहाँ पे गाड़ियाँ चेकिंग हो रही है। हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमको तो रुकवाते नहीं है बड़ा गाड़ी, इसलिए क्या मालूम थोड़ा शक भी कम रखता है, इसके लिए हमारा माल भरा हुआ सामने दिख जाता है। फिर हम आगे आए, होटल पे खड़े रह गए, खड़ा रहे इधर, तो खाना भी खाने लग गए। एक और गाड़ी आ गई, हम खड़ा रहे इधर तक। फिर हम और बबूता दोनों गए अंदर। जोगाराम जी हमारे से भी पहले गए हुए थे, हमने टायर चेक किया जब तक। मैं आया पीछे से वीडियो बनाया, जब तक बबूताराम आ गया टायर चेक करके, फिर मैं गया अंदर। काकू हाथ धो रहे थे, फिर थोड़ा मैंने भी हाथ धो लिया, खाना खा के आ गए। फिर वापस बाहर आए तो एक गाड़ी दूसरा और आया हुआ था, फिर हमने इधर से किया थोड़ा शूटिंग। बबूता लिया मैंने पास में, मैंने बोला इधर आ, क्या हाल चाल है तेरा भी। मेरा ब्लॉग गया है तो आगे शेयर करें और